मूवी की शुरुआत में हमें समय नाम का 9 साल का एक बच्चा दिखाया जाता है जो अपने माता पिता के साथ गुजरात में चलाला नाम के एक छोटे से गांव में रहता है। समय और उसके पिता आजीविका चलाने के लिए चलाला रेलवे स्टेशन पर ही चाय बेचने का काम करते हैं, मगर उसे अपने बेटे से बहुत उम्मीदें हैं कि उसका बेटा समय खानदान का नाम रोशन करेगा। लेकिन एक दिन समय अपने पिता के साथ सिंगल स्क्रीन थिएटर में जय महाकाली फिल्म देखने जाता है। जीवन में पहली बार फिल्म देखने के बाद समय फिल्मों का दीवाना हो जाता है और अब वो खुद फिल्म मेकर बनना चाहता है। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि फिल्म लाइन हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन समय को अब सिर्फ फिल्में देखनी है, इसलिए वो स्कूल से बंक मारकर फिल्में देखने लगता है। मगर एक दिन घर वापस जाने वाली ट्रेन उससे छूट जाती है और वो पकड़ा जाता है। समय की इस हरकत पर उसके पिता उसे एक डंडे से बेहद पीटते भी है, मगर सिनेमा के प्रति समय का प्यार कम नहीं होता। एक दिन समय फ्री में मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाता है तो थिएटर का मालिक उसे बाहर भगा देता है। तभी उसकी जिंदगी में आता है सिनेमा हॉल का प्रोजेक्शनिस्ट फजल। जिस तरह समय की भूख अगर अलग अलग फिल्में देखना है तो फजल की भूख है अच्छा खाना, जो रिश्वत के रूप में समय उसे मुहैया करवाता है। असल में समय की माँ उसे रोज टिफिन में स्वादिष्ट खाना बना कर देती है, जिसे वो फजल को खिलाता है और बदले में फजल उसे नई नई फिल्में फ्री में देखने देता है। अब प्रोजेक्शन रूम में बैठकर देखे हुए सिनेमा के आधार पर समय अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक टूटी साइकिल, पर्दे, बल्ब, मिरर जैसी कई चीजों का इस्तेमाल कर एक वीरान बंद रेलवे स्टेशन पर अपने अंदाज का सिनेमा का इजाद करता है। समय ने प्रोजेक्शन रूम से पुरानी फिल्में की रील्स के कुछ टुकड़े काट कर अपने पास रख लिए थे, जिसको वो अपनी बनाई प्रोजेक्शन मशीन पर लगाता है और सब बच्चे मिलकर उस पर वॉइस ओवर करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ निकालकर मूवी एंजॉय करते हैं। अपने बेटे को नाकारा समझने वाला समय का पिता भी ये देख उसकी सिनेमाई समझ पर हैरान हो जाता है। एक दिन समय जब प्रोजेक्शन रूम में होता है तब उसके सामने ही नई फिल्म की रील प्रिंट आती है। उसे देख समय को पता चल जाता है कि ये रील्स तो ट्रेन से ही आती है, जो वो चाय बेचते वक्त हमेशा चलाला स्टेशन पर देखा करता था। इसीलिए अब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन पर रखे स्टोरेज रूम से नई फिल्म की रील्स की चोरी करता है और अपने बनाए हुए प्रोजेक्शन मशीन पर लगाकर देखने लगता है। लेकिन एक दिन पुलिस समय को रील्स चुराते हुए पकड़ लेती है और बच्चों के जेल में डाल देती है। पर समय के पिता उसे छुड़ा लेते हैं और अब दोनों फिर से अपने चाय बेचने के काम पर लग जाते हैं। तभी समय को पता चलता है कि जहां फजल काम करता है उस सिनेमा हॉल की प्रोजेक्शन मशीन को बदल दिया गया है और उसकी जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कंप्यूटर से हैंडल होने वाली नई प्रोजेक्शन मशीन लगाई गई है। इसीलिए अब फजल को भी काम से निकाल दिया गया है। समय पुरानी मशीन और रील्स को लेकर जाने वाले गार्बेज ट्रक का पीछा करता है और गुजरात के एक बड़े शहर राजकोट पहुंच जाता है। यहाँ वो देखता है कि प्रोजेक्शन मशीन के बेहद से टुकड़े कर दिए जाते हैं और उससे अलग अलग तरह की दूसरी चीजें बनाई जाती है। फिल्म की रील्स को इस हालत में देख समय बेहद दुखी होता है और निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन वो फजल के घर जाता है और उसे अपने साथ लेकर चलाला आता है और रेलवे स्टेशन पर स्टोरेज रूम की जॉब के लिए स्टेशन मास्टर से मिलवाता है। मूवी के एंड में समय के पिता समय को मुंबई भेज देते हैं ताकि वो फिल्म मेकिंग सीख सके और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी इस मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। लास्ट फिल्म शो को 95th एकेडमिक अवार्ड में भारत की ओर से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए भेजा गया है, जिसका रिजल्ट हमें 12 मार्च 2023 को पता चल जाएगा कि ये मूवी ऑस्कर अपने नाम पर कर पाएगी या नहीं। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।